नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही आशा करते हैं। हमारे तो ज़िंदगी झंड हो चुकी है, झंड हो गई। हमेशा कमर पैर पिरात रहा था हमेशा, लेकिन अब कभी कभी काम भी करना पड़ता है। पतिदेव बिजी रही है तो हमको कहीं जा नीचे ऊपर जा देखा टंकी में पानी जात बा कि ना, तो ऊपर जात देखा टंकी में पानी जात बा कि ना जात बा का बतावा। जात बा जब तक घर वहीं रहा। और अपना बिजी रही हैं, अपना बात उत करते रहते हैं टाइम में, जैसे मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं। तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबके लिए डॉक्टर बने, हमारे लिए डॉक्टर नहीं है दुनिया में। डॉक्टर नहीं मेरे लिए, क्योंकि किसी डॉक्टर का दवा नहीं काम करता है। अब डॉक्टर तो गाड़ी के आगे काट रख दें, 16 लाख रुपया मांगें, कहें 16 लाख रुपया दो फिर हम आपका सर्जरी करेंगे, 16 लाख रुपया लगेगा। अब बताओ, हम 16 लाख रुपया आँख ही ना देखे हैं, आँख ही ना देखे, कहाँ से हम जमा कर बताओ। 16 लाख रुपया बाबू थोड़ा होता है। ये एक आम आदमी के लिए जो अपना 10 से 12 हज़ार उसका हद हो गया हो, 7 या 8 हज़ार रुपया, तो कहाँ से 16 लाख रुपया कमा पाए बताओ। 7 या 8 हज़ार रुपये जिसकी आमदनी होगी अगर महीना का, ना बहुत होगी 10-12 होगा, ना 7 या 8, तो कैसे जो है सर्जरी करवा पाएंगे। सब तो करके बैठ गए कि दुनिया के लिए डॉक्टर हैं, हमारे लिए डॉक्टर ना हैं। और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। हाय माई के मर अपना मुँह लेटी रह गए। अपन जितना थोड़ा बहुत अपना चल फिर पाते हैं, अपना कर लेते हैं, चल लेते हैं, नहीं तो अपना पड़ जाते हैं बिस्तर पे। वैसे तो हम पड़े ही रहते हैं, आप लोग तो देखते होंगे रसकर मैं पड़े ही रहती हूँ हमेशा। जैसे बैठती हूँ वैसे हमको दर्द बहुत ज़्यादा तेज होने लगता है। क्या करूँ यार, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अब बोलो ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि तबीयत ना ठीक होने की वजह से भी तब भी काम करना पड़ता है। जो करना हो तो करना ही है, चाहे रो के करा चाहे गा के करा, करना तो अपने को है। इसीलिए झंड हो चुकी है, तब वो घमंड बा करना है काम। घमंड का मतलब काम करना है, झंड का मतलब झंड है ही, लेकिन तब काम करना है। काम करोगे तो घमंड आएगा ज़रूर। इसीलिए कहा गया ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बाबू क्या हो बाबू, सही बतिया बतावत है ना। तो यार कमेंट पढ़ गई आप, हमारा नंबर निकाल दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कॉल करूँगा। ओके मेरे जान, निकाल दूँगी निकाल देंगे यार बाबू। तो वो उनका नंबर वाला वीडियो डालत रहे हैं तो फ़ोन कर देन हैं। तो जब वीडियो न डाले थे ना, रील वूल बनावत रहे था, किसी का नंबर आ जाता है ना कॉल पे, तो हमको ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि जो है रील डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं डाल पाती हूँ। पूरा आइटिंग किया, पता लगा कॉल आ गया, जान फिर शुरू से हो जाता है, कट जाएगा। बहुत बेहतर वो दुखात बा यार। तो वही कह रहा है निकाल दो, आपको कॉल करके बात करेंगे, आपके सुख चिंतक बनेंगे, आपका दुख दर्द हरेंगे। ऐसा होता है, किसी का कोई दुख दर्द कोई इंसान हर पाता है? आप ही लोग बताओ, हर पाता है? हाँ, केहू अगर बहुत अच्छा होगा वो बोल देगा चलो भाभी मैं पैसा वैसा दे देता हूँ, इलाज करा लो अपना, चलो इलाज करवा देता हूँ, इतना कह सकते हैं लोग। कह सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। करने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े महान भी लोग भी पड़े हैं और बहुत फटीचर लोग भी पड़े हैं। बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत लोग सही भी बोलते हैं, बहुत ऐसा नहीं है, बस हैं दोनों तरीके के, चाहे हर तरीके के लोग हैं। ये दुनिया है, यहाँ हर तरीके के लोग मिलेंगे, बस पहचानना चाहिए अपने को ये इंसान कैसा है। झूठ बोल रहा, सही बोल रहा, करेगा कि नहीं करेगा।
इसका हाव भाव कैसा है, बड़ा पढ़ना पड़ता है। इंसान को भी पढ़ना पड़ता भैया, सोचना समझना पड़ता, उसको भी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो मार के खा जाएगा। आजकल इंसान को मार के खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, खा जाएंगे। इंसान को खा ले रहे हैं। अभी ऐसे कुल कलयुग आ रहा, खा जाएंगे। अभी तो मार के फेंक देते हैं, अब एक समय आएगा खा जाएंगे खुद ही। सुनिए ला खाई के हजम कैले चौनी पकड़ाई ना, फेंकब कहूँ तो पकड़ाई जावे, मरी खाई जाई। अब क्या करोगे, राक्षस ही हैं आज के डेट में। इंसानियत रही नहीं गया। जो दूसरे को मार देते हैं उनको कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे दिल के अच्छे लोग हैं। जो लोग दूसरे को मार देते हैं, मरवा देते हैं, उनको कह रहे हैं वो राक्षस हैं। वो आगे वाले समय में, आने वाले समय ना इंसान को मार के खा जाएंगे। वही जो दूसरे को मार दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं, वो खा जाएंगे, मारेंगे खा जाएंगे फिर उसी को। यही समय आने वाला, ऐसे हो रहा तो क्या किया जाए यार। उसको कहते हैं राक्षस, जो दूसरे को मरवाता, दूसरे की जान लेता है, और जो दूसरे का मारता पीटता है, दूसरे की जान से मार देगा, उसको राक्षस कहते हैं। तो आने वाले समय में खा जाएगा राक्षस, मारेगा खा जाएगा तुरंत। ऐसे लोग से बहुत बचना है, अपने को बचा कर रखना है, और राक्षस लोग से। तो जो हमारे पास अगर मान लें जैसे हज़ारों लोग हैं, तो वो 5% तो राक्षस हुई हैं, 5% राक्षस हैं, और 75% झूठ बोलते हैं लोग, और 25% सही भी बोलते हैं। सही तरीके के लोग मिलेंगे। झूठ तो 75 बोलते हैं, फरार तो ज़्यादा मिलेंगे, 75 फरार मिलेंगे। 25% ईमानदार मिल सकते हैं, और 25% तो 5% राक्षस भी मिल जाते हैं। उसमें बचने न रहो तो खा जाएंगे, बचे न रहो किसी के ऊपर विश्वास कर लो, खा जाएगा वो, क्योंकि वो राक्षस है ना, इसलिए वो खा जाएगा अपने को। सही कह रहे हैं, हमने गलत ना कहा था। एक को बतिया भैया, दुनिया में देखा तो भले हाँ लेटी है यहीं बिस्तर पड़ी रही था, लेकिन जब ऑल इंडिया जुड़ी है, बातचीत कर रही, समझ में नहीं आता। बात से सबको समझ में आता है, इंसान किस तरीके का है, किस किस तरीके का इंसान है, सब समझ में आ जाता है। बातचीत करता आदमी समझ जाता है कैसे कैसे इंसान है। दुनिया में इंसान में राक्षस पैदा हुई हैं इंसान के रूप में। पहले राक्षस रहते थे, उनका रूप अलग होता था। राक्षस का रूप लोग देख के पहचान जाते थे, ये राक्षस हैं। लेकिन आज के जो राक्षस हैं वो इंसान के रूप में हैं। इंसान जैसे देखने खूबसूरत दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, और अंदर से राक्षस होते हैं। उनको आज के डेट में कोई पहचान भी नहीं पा रहा, नहीं पहचान पाएगा। लोग समझे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। हाँ, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। भरत तिवारी कह रहे हैं डीएम बड़े अच्छे थे, उनका नेचर अच्छा था। मैंने वहाँ बोला तो कुछ कार्रवाई सख्ती से किया गया था, लेकिन कुछ कार्रवाई सख्ती, चलो पहली बार मिले, डीएम साहब कर दिए साहब से मायके, फिर दूसरे काम का लेके गए, तीसरे काम का, तो डीएम समझ ये तो यार इसका एक काम एक बार कर दिया, बार बार आके मेरे जीव का बवाल बना है, ये करो वो करो, बार बार ये मगर चला है, गरीब काम ही करवाएगा हमसे, तो उसको डांट दिए, नहीं करवाएंगे। भरत तिवारी जिद्दी इंसान, तुमको कैसे नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा, गरीबों लोग को भला करना ही है। तो डीएम ही राक्षस बन गया फिर भरत तिवारी के लिए, मरवा दिया। इसको कहते हैं राक्षस। था इंसान, राक्षस बन गया, राक्षस का रूप धारण कर लिया, अंदर से राक्षस पना उसका छुपा हुआ था, दिखा दिया अपना राक्षस पना, जिंदगी ले ली भरत तिवारी के। यही सब कहानी बा भैया। एक कहानी में जय दिन की ज़िंदगी बची है, बड़ा संभल के रहना है, जीना है, अपने को बच के रहना है रचते लोग से। रचते लोग को पाला पड़ जाए, आदमी ज़िंदगी अपना ख़त्म कर देंगे। फिर इसी तरीके से भी बहुत सारे इंसान पड़े हुए हैं, उनसे पाला पड़ जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म कर दी हैं। तो बचो इंसान, बचना है अपने को।
राक्षस लोग से बचो। कहो निगम साहब, का हाल बा बाबू, ठीक हो? कमेंट क्या लिख रहे हो? क्या हाल है मेरी जान? अच्छा हाल है मेरी जान। थोड़ा सा यही दर्द उर्द रहता है बाबू कमर पैर में निगम साहब, बाकी तो ठीक है जियत ही। और लिखा था तुम तो बड़ी, हाँ क्या लिखा, नेता हो और नेता का लिखे सबको बचाया करो। कैसे सब मार खा जाते हैं। अरे बाबू हम कहाँ बचाई भी रक्षतवे जो है छुप के वार करते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं आज के इंसान के रूप में जो है राक्षस हैं, देखने में भोला भाला सज्जन दिखेंगे, अंदर से राक्षसपन। उनके राक्षस वाला रूप के वो जान ही ना पाओ तो धोखा कर जाते हैं लोग, जो है समझ ही नहीं पाते हैं राक्षस आदमी है, नहीं तो मार न डालें उसको। उसको मार न दें, उससे सावधान ना हो जाए कि राक्षस है, साइड न हो जाए। लेकिन पता ही ना चलत भाई आज के राक्षस जो हैं। पहले के ज़माना में राक्षस लोग पता चलता रहा है कि हाँ ये राक्षस हैं, लेकिन आज के ज़माना में पता ही ना चलता राक्षस है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता चलता है। और कमेंट क्या लिखे हो? हम मस्त हैं, आपने कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ निगम साहब। बोलो। हाँ हाँ बोलो। बोल रहे ना ठीक। तो यही सब बात है बाबू। कहानी अगर कथा बाचे लागत तो काफ़ी, अगर हिंदी में पढ़ के सुनावा तो समझ ज़्यादा लागे। शॉर्टकट में पढ़ी तो संस्कृत में समझ ना पाते लोग हैं पंडित। कभी कभी कहीं जगह उनको कथा कहना रहता है, 15 मिनट में सेवा समाप्त कर देते हैं। 1.5 घंटा कथा 10 मिनट में, यही सब कहानी है यार बाबू। तो हमारा कहने का उपदेश है कि राक्षस लोग से बचो। बचोगे कैसे? क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाओगे। दोस्त ही आपका खास दोस्त और राक्षस बाबू, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये राक्षस है। आपको लगेगा कि मेरा खास दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, वही राक्षस है। उसके अंदर राक्षसपना छुपा हुआ है, वही मार देगा कभी आपको। ऐसे ऐसे होते हैं लोग, मार देते हैं। कितने लोग दोस्त को मार देते हैं यार। एक थाली में खाने वाले मार देते हैं दोस्ती, थोड़ा से हरकत है, बात तो कहानी हुआ, बातें कहानी के लेकर लड़ाई झगड़ा में गाली गलौज मार दिया। अरे इसी को कहते हैं राक्षस। अब बताओ, अब दोस्तों को पता ही नहीं था कि ये राक्षस है, वो राक्षस ही था तभी तो मार दिया। अरे परिवार में भी भाई में झगड़ा होता है, बहन भाई में झगड़ा होता है, गाली गलौज मारपीट हो जाती है, लेकिन कोई किसी की जान तो नहीं मारता ना। तो इसे समाज में भी तो रहना चाहिए। किसी की जान क्यों मार रहे भाई? जैसे अपने घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा होता, कोई किसी की जान नहीं मारता, लोग समझौता कर लेते हैं। वैसे वहाँ भी लड़ाई झगड़ा कर समझौता कर लो, मारपीट भी करके समझौता। लेकिन ये क्या है कि बदला ले लो, उसका जान ले लो, ये तो राक्षसपना है ना। इसीलिए लोग दोस्तों के अंदर राक्षसपना छुपा रहता है, कोई जान नहीं पाते हैं। और आज की डेट में जानना बहुत कठिनाई है कि कौन राक्षस है और कौन ना राक्षस बा। कोई होते हैं भैया जो राक्षस नहीं हैं, वो दिल के इतने अच्छे हो तो मार नहीं पाएंगे, किसी की जान नहीं ले पाएंगे, कभी भोग नहीं ले पाएंगे। वो महान होते हैं, वो राजा होते हैं, वो दिल के राजा होते हैं। कभी नहीं वो उनको चाहे तो कितना टॉर्चर करा, चाहे कितना टॉर्चर करा, लेकिन जो राजा लोग हैं ना वो बेचारे साइड हो जाएंगे, समझदारी से काम करेंगे, वो कभी किसी की जान नहीं लेंगे। और मारने के लिए दिमाग में कभी भूल के सोचेंगे नहीं, उनके दिमाग में गलत विचार आएगा नहीं, क्योंकि वो राजा आदमी हों, वो अच्छे लोग हैं। और जो लोग राक्षस हैं वही गलत करते हैं, वही मरवाएंगे, वही मारेंगे। उन्हें दिमाग में खुरापात आता है क्योंकि उनके अंदर राक्षसपना छुपा हुआ हो, राक्षस हैं। इसीलिए कहना है कि आज के डेट में कोई राक्षस को पहचान नहीं पाएगा। देखने में वो सब जैसा दिखते हैं, इंसान जैसे दिखेंगे, महान दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर राक्षसपना छुपा होता है।
एक जैसा मेरा हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को एग्जाम्पल देंगे, मेरा हस्बैंड मतलब कभी किसी को मार नहीं सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, पहले हमको मारते पीते थे घर वाले कहने से, थोड़ा कम दिमाग, लेकिन किसी का जान से मारने कभी भूल का ना सोच सकते हैं। किसी के लिए कोई ख्याल आता नहीं, का हमारे यहाँ नहीं बात आता नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा, लेकिन कभी गलत नहीं सोचा, कभी नहीं सोचते। इनकी सोच हमेशा बहुत अच्छी है, सोचते हैं कि सबका भला वही पीछे अपना भला। यही सोच मेरी भी है, सबके भला वही पीछे अपना भला। भगवान पहले सबका भला करा, फिर उन्हीं पीछे हमारा भला हो जाए। तो यही सब कहानी बा।